औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं KNI और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ शबीर। पिछले 3-4 दिनों से पुलिस के और यहाँ पर एक शहरी के दरमियान जो मामला चले हैं और मेरा एक इंटरव्यू जो आपने देखा सुना होगा, उस इंटरव्यू में एक इंसान ने अपने ऊपर होने वाले जो मामला थे उसको डिस्कस किया, लेकिन वहाँ पर उसने राजपूत फैमिली के हवाले से कुछ जो अल्फाज बयान किए हैं, जो मेरा सहाफ़ती उसूल भी बनता था कि मैं उसको वहाँ पर कंडेम करूँ और वहाँ पर उन अल्फाज की मजम्मत करूँ कि ऐसे अल्फाज जो किसी शख्स, अकेले शख्स के बारे में तो हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो पूरी बरादरी के हवाले से हो सकते हैं, इसकी कतन सहाफ़ती जिम्मेदारी में आता है कि ये अल्फाज अदा न किए जाएं किसी सूरत। KNI का ये वस्फ भी रहा है, तुर्रा इम्तियाज भी रहा है और ये तरीका कार रहा है सहाफ़ती उमूर के हवाले से कि हमने कभी भी किसी भी मसले को किसी बरादरी के साथ मस नहीं किया। अगर किसी शख्स का कोई मसला होता है तो अपनी ज़ात के हवाले से वो शख्स वो मसला बयान करता है लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर राजपूत बरादरी के बहुत से ऐसे लोग जिनकी दिल आज़ारी हुई और जिनका ये कहना है कि इस इंटरव्यू में खास करके राजपूत बरादरी को हिट किया गया है, लेकिन ऐसा कतन भी ना मेरी ज़ाती हवाले से कभी सहाफ़ती उमूर में इस तरह की सोच रही कि बरादरियों के दरमियान ऐसा कन्फ्लिक्ट पैदा किया जाए, और अगर वो कन्फ्लिक्ट इस वक्त सामने आए तो वो फसाद की तरफ बढ़े और जंग की तरफ बढ़े, ऐसा कभी भी हम सोच भी नहीं सकते। तमाम बरादरियां इस वक्त जो हैं वो हमारे लिए काबिल सद एहतराम और काबिल तकरीम है। और ये जो आज़ाद कश्मीर, मीरपुर और कोटली के दरमियान जो तनाव और जो कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो रही है और फ़ज़ा बरादरियों की हद तक ख़राब हो रही है, हम कोशिश करेंगे कि ये ऐसा मामला कतन भी ना होने पाए और जिस चीज़ की जहाँ पर कोई पॉजिटिविटी और मुस्बत जिम्मेदारी बनती है वो मुस्बत जिम्मेदारी के तौर पर इन बातों को सामने लाए और ये मामला अमन की तरफ बढ़े। अमन हमारा प्रचार है और अमन का अलम हमेशा हमने थामा है। इसके बावजूद मैं अपने इस प्रोग्राम में अगर किसी राजपूत को ज़हनी तौर पर, ज़ाती तौर पर मेरे किसी लफ्ज़ से, मेरे किसी जुमले से या मेरे किसी प्रोग्राम की वजह से कोई शख्स ये जानता हो या ये समझता हो कि मेरे इस प्रोग्राम की हमने थामा है, इसके बावजूद मैं अपने इस प्रोग्राम में अगर किसी राजपूत को ज़हनी तौर पर, ज़ाती तौर पर मेरे किसी लफ्ज़ से, मेरे किसी जुमले से या मेरे किसी प्रोग्राम की वजह से कोई शख्स ये जानता हो या ये समझता हो कि मेरे इस प्रोग्राम की वजह से किसी राजपूत बरादरी के या किसी बरादरी के किसी एलिमेंट का कोई हतक हो, उसकी कोई बेइज्जती हो, तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ नागवार ही है और मैं इस पर तमाम हजरात से माज़रत ख़्वाह भी हूँ अगर किसी के जहन में ऐसी बात है। तो आज मैं इस हवाले से राजा ज़हीर साहब जिनका ताल्लुक भिम्बर से है, ज़िला कोटली से है, उनसे भी इस हवाले से बात करूँगा और इस हवाले से दीगर लोग भी आज KNI की स्क्रीन पर बात करेंगे कि ये असल में मामला है क्या और ये बरादरियों की जंग नहीं है। अगर किसी शख्स का कोई ज़ाती मामला है तो वो ज़ाती पर इसको निपटाए, बरादरियों को इन मामलात में किसी सूरत भी इन्वॉल्व न किया जाए। पूछते हैं राजा ज़हीर साहब से कि वो इस हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ सामने रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं राजा ज़हीर खान, चीफ ऑर्गेनाइज़र ज़िला कोटली से आपसे मुखातब हूँ। भाई, ये जो पिछले दिनों आपके इस आपके चैनल से जो चला है क्लिप्स, इस पर किसी हमारे बरादरी के फ़ख्र राजा इरफान सलीम साहब को टारगेट किया गया। हैसियत इस आदमी की यह है कि हमारी पूरी बरादरी को इस बंदे ने गलत अल्फाज यूज़ किए और हमारे भाई राजा इरफान सलीम साहब जो किसी से ढके छुपे उनकी अपनी तर्ज जो उनकी पॉलिसी है या बरादरी के लिहाज से वो पूरे ज़िला मीरपुर और ज़िला कोटली के DSP SP हैं, कोई एक फ़र्द वाहिद के नहीं है। तो इस आदमी ने कुछ किया होगा, इसका बेसिक यही है कि ये आदमी पहले से जो स्मगलर, मंशियात फरोश और उनका ये दलाल किस्म का बंदा है जिसने हमारी पूरी बरादरी को टारगेट किया है। तो मैं अपने पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ। ये राजा मसूद खान इस वक्त KNI की स्क्रीन पर आपने इस सिलसिले में मौक़िफ़ देंगे, उनसे पूछते हैं कि वो अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरा मौक़िफ़ सिंपल सा है काशिफ साहब कि आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा जिस वो जलील आदमी ने, मैं उसको जलील ही कहूँगा, उसका नाम लेना मैं अपनी तौहीन और अपनी बरादरी की तौहीन समझता हूँ, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है, उसकी इतना लेवल कैलिबर और औकात नहीं है कि मैं उसका नाम लेके मेंशन करके यहाँ पे बातचीत करूँ। लेकिन जो उसने अल्फाज दोहराए हैं वो उसने पूरी राजपूत बरादरी के खून को गरमा दिया है, हमारे जज्बात को, हमारे अंदर, हमारे जिस्मों में उसने कभी तारीख कर दिया और आग लगा दी हमारे जिस्मों को। उसने ये कहा जी कि SHO थोथाल ये तस्वीरें जाके अपनी फैमिली को दिखाएं, SSP मीरपुर ये तस्वीरें अपनी फैमिली को दिखाएं। क्या राजपूत बरादरी इतनी बेगैरत है? क्या हमारे अंदर दम नहीं है? क्या हमने कुछ चूड़ियाँ पहन रखी हैं? यहाँ पे पूरे आज़ाद कश्मीर में राजपूत बरादरी है, कौम है पूरी, लेकिन हमारे अंदर शराफत है, हमारे अंदर गैरत है, हम खुददार और अनापरस्त लोग हैं। हम बेगैरत नहीं है कि किसी के बारे में इस तरह की बात करें, लेकिन इस तरह के सियासी दलालों को, ये जो पाउडर की कमाई पर पलने वाले कुत्ते हैं, जलील कुत्ते, मैं इनको ये वार्न करता हूँ कि जो लैंग्वेज उसने यूज़ की है, अगर खुदा की कसम हमें हमारे बड़े बुजुर्ग इजाज़त दे तो इस बंदे को इस कोटली के शहर में, इस शहीद चौक में हम लोग नंगा करके ऐसे दौड़ा के लोगों को दिखाएं कि राजपूत बरादरी की गैरत ये भी कर सकती है। लेकिन हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है कि कभी भी बर्दाश्त का, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। तमाशा देखेगी कि गैरतमंद कौन है और पाउडर की कमाई से पलने वाला कुत्ता और भेड़िया कौन है। ये मेरा वाज़िया पैगाम है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से राजपूत बरादरी एक है, मुत्तहिद है। वो अपनी राजपूत ब्यूरोक्रेसी का, अपनी राजपूत बरादरी का और अपनी कौम और कुंबे कबीले का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। इंशाअल्लाह हमारी तारीख गवाह है कि राजपूत ने जहाँ पर कदम रखा वो कटवा तो सकता है लेकिन कदम पीछे नहीं करेगा। इस तरह के दलालों को मेरा वाज़िया पैगाम है कि जिधर जिधर तुम्हें बिल मिलते हैं वहाँ पे घुस जाओ, वरना बाहर निकले इंशाअल्लाह तो तुम्हारा अंजाम दुनिया देखेगी। मेरा पैगाम है। ये कोई मेरी इनके लिए धमकी नहीं है, ये मेरे जज्बात है, मेरी गैरत है। ये जो कुछ इन्होंने अल्फाज यूज़ किए हैं कि तस्वीरें माँ बहन को दिखाओ, वीडियो माँ बहन को दिखाओ, हमारे अंदर अल्लाह ने दम दिया है कि हम इन जैसों की रोडों पे नचा भी सकते हैं, लेकिन सबकी बहन बेटियां साझी होती हैं। हम ये घटिया काम कभी नहीं करेंगे और ना ही किसी को इस तरह के काम करने की इजाजत देंगे। राजपूत कौम माओं बहनों बेटियों का सहारा है और हम हमेशा बहनों बेटियों के सरों पर दस्ते शफकत रखते आए हैं। कभी भी बर्दाश्त का, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। इस बंदे ने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है। उसमें बहुत से इसके बरादरी के लोग शामिल हैं जो इसका साथ दे रहे हैं, बहुत सा माफिया शामिल है, जो पाउडर बेचने वाले लोग हैं वो शामिल हैं, आपके 2 नंबर और ब्लैकमेल किस्म के साफी शामिल हैं जिन्होंने इसको पैसे दे के आगे करके खरीद के इस भेड़िए को, और इससे मीडिया टल कराया जा रहा है राजपूत बरादरी के ऑफिसर्स का, राजपूत बरादरी की ब्यूरोक्रेसी का। यह बंदा वाज़ह तौर पर किसी झंडे पर काम कर रहा है। साफ नजर आ रहा है इसके सोशल मीडिया अकाउंट से और इसकी बातों से यह स्मेल आ रही है कि इसको किसी ने बरादरीज़म की जंग के लिए आगे किया हुआ है। लेकिन मैं वार्न करता हूं ऐसे दलालों को, ऐसे पाउडर की कमाई खाने वाले भेड़ियों को, ऐसे ब्लैकमेलर मीडिया को जो 2 नंबर साफी हैं, जो मजमूम मकासद के लिए इन लोगों को यूज कर रहे हैं, उनको वार्न करता हूं कि अगर ये लोग अपनी इन मजमूम हरकतों से बाज ना आए, अगर इन लोगों ने बरादरीज़म को हवा देने की कोशिश की तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और राजपूत बरादरी इनको चौकों में, चौराहों में, कोने में, गली में इंशाल्लाह घसीटेगी और इनको मकाम इबरत बना देगी पूरी दुनिया में और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में। मेरा ये मौक़िफ़ काशिफ साहब वाज़ेह है। मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत से अल्फाज हैं, बहुत से दलालों के राज हैं जो मैं जानता हूँ, जो साफ़ी बने हुए हैं, उनके 2005 से केसेस FIA के सामने मौजूद हैं। मेरे पास वो भी फाइलें मौजूद हैं जो आज नामनाद साफ़ी हैं, जो घर से मिरासी है लेकिन आगे से कोई राजपूत बना हुआ है, कोई चौधरी बना हुआ है और कोई कुछ बना हुआ है, उनका शजरे नस्ब भी हम जानते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी वार्न करता हूँ कि वो भी पाउडर की कमाई खाने से, सियासी दलालों के पैसे पे विजिट करने से और सियासी दलालों के पैसे से अपनी औलाद के खून में वो जहर दौड़ाने से बाज आ जाएं। हम लोग गैरतमंद कौम है। इन्होंने राजपूतों की गैरत को ललकारा है। इन्होंने हमारे SSP साहब के बारे में, हमारे SHO के बारे में जो नासेबा अल्फाज यूज किए हैं, कतर ये माफी के काबिल नहीं है। अगर हमें अपने बड़ों की तरफ से थोड़ी सी भी इजाजत मिल जाती तो खुदा की कसम में कोटली शहर में दमादम मस्त कलंदर करके वापस जाता। लेकिन मैं इनको वार्न कर रहा हूं, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हम शराफत का लिबादा आप लोगों की तरह ओढ़ के नहीं जाते, बल्कि राजपूत कौम एक शरीफ नफ्स कौम है जो इतनी जल्दी सब्र, बर्दाश्त और इंशाल्लाह कुव्वत फैसला से चलने वाली कौम है। अगर ये लोग बाज ना आए, अगर इन लोगों ने इस तरह की मजमूम मकासद के लिए घटिया हरकतें शुरू रखी तो फिर या ये होंगे या हम होंगे और दुनिया इंशाल्लाह तमाशा देखेगी कि गैरतमंद कौन है और पाउडर की कमाई से पलने वाला कुत्ता और भेड़िया कौन है।
ये मेरा वाजिया पैगाम है। इंशाल्लाह जी, मोहम्मद तारिक इस वक्त के नए की स्क्रीन पर मौजूद है और वो इस हवाले से बात करेंगे कि जो मामलात हुए हैं इसमें बरादरी को जो है ना वो शामिल किया जा रहा है, हालांकि कतन ये किसी बरादरी का मामला नहीं है। तारिक साहब क्या कहते हैं इस हवाले से, उनसे पूछते हैं। मैं जनाब का मशकूर हूँ कि हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए जनाब ने वक्त निकाला और सुना। ये जो इरफान सलीम साहब के हवाले से 2-4 दिन से प्रोपेगंडा जारी है, जिस पर कोटली के एक शख्स को उन्हें गिरफ्तार किया या पूछताछ के लिए लिया, जो भी हुआ वो मामला हुआ। उसके बाद उस शख्स ने मीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वापस आकर कोटली में की, जिसमें तजाद पाया गया। और सबसे बड़ी दिल शिकनी की बात या जो फितना का सबब बनती है बात, वो ये है कि ये एक फ़र्द इनफरादी तौर पर अमल था पूछताछ का जो भी है। इसमें बहस ये थे, इरफान सलीम साहब ने उससे पूछा, बहस ये थे, पुलिस ऑफिसर पूछा उससे, कुछ ज़ाती तौर पर उससे जो भी मामला होगा वो एक अलग अदालती मामला है या तरीक़ाकार है। जहाँ तक हम रद्द अमल दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि हमारे नज़दीक हर तमाम बरादरियाँ, गुज्जर बरादरी, जाट बरादरी, मलक बरादरी, हर तरह की बरादरी, हम उसका एहतराम करते हैं और इज़्ज़त करते हैं और सब की काबिल इज़्ज़त है। हम फितरा फसाद नहीं करते, लेकिन इस शख्स के पीछे कुछ ऐसे माफिया है जो इसको इस्तेमाल करके राजपूत बरादरी के ख़िलाफ़ उन लोगों ने, हमने सोशल मीडिया को चेक किया, देखा, पूरा रिकॉर्ड चेक किया, एक मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन इस शख्स के पीछे कुछ ऐसे माफिया है जो इसको इस्तेमाल करके राजपूत बरादरी के ख़िलाफ़ उन लोगों ने, हमने सोशल मीडिया को चेक किया, देखा, पूरा रिकॉर्ड चेक किया, एक मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम उसको कंडम करते हैं और उस माफिया को जो इस शख्स के पीछे कारफरमा है, ये मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसा ना करें। इससे किसी के लिए भी, किसी भी बरादरी के लिए खैर और भलाई नहीं है, बल्कि अपने सलाहियत या जो काबिलियत है वो इंसानियत की बेहतरी और भलाई के लिए इस्तेमाल करें। बल्कि उनके साथ अगर कोई ज़्यादती हुई है तो एक अदालती मामलात है, बाला अफसरान इरफान साहब से भी ऊपर मौजूद है, पूरा एक निज़ाम मौजूद है, आप उसको तरीक़ाकार के मुताबिक चलाएं, बजाय इसके कि मीडिया पर आकर एक बरादरी को गाली गलोच करें या हम उनके बरादरी को गाली गलोच करें, तो ये मुनासिब नहीं है। मैं एक बहस ये थे राजपूत अलायंस कौंसिल का एक मेंबर होने के लिहाज से अपना मौक़िफ़ देता हूँ कि जितने भी आपके सामीन या नाज़रीन सुनने वाले हैं कि हम किसी किस्म की किसी भी बरादरी की तज़लील या उसकी नहीं करते, सबका एहतराम करते हैं। और ये जो मामला हुआ इरफान सलीम के वाले साहब से, वो बहस ये तो ऑफिसर उन्होंने जो कुछ भी पूछा है या पूछेंगे वो उनका मामला है, कानून के मुताबिक इसमें बरादरी को न घसीटा जाए, पूरा अमल रहा जाए, मीडिया पर जो भी मामला है उसको ना उछाला जाए बल्कि रिस्पेक्ट की जाए। खुदा